हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमनदीप सिंह है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सेव मल्टीपल रोज और मल्टीपल टेबल्स, और आज हम बात करेंगे डिस्प्ले मल्टीपल रोज और अपडेट मल्टीपल रोज और मल्टीपल टेबल्स यूजिंग सेव बटन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, मेन फॉर्म। स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन, विंडो स्टेप मैक्सिमाइज्ड, और इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जाते हैं, मेन स्ट्रिप लेते हैं एक, और इसको यूज कर देते हैं मेन स्ट्रिप कंपनी। प्रोडक्शन एंट्री एंड मॉडिफाई। ऐड पे डबल क्लिक किया और इस पे तो एक फॉर्म और क्रिएट करते हैं डिस्प्ले और मॉडिफाई के लिए। हम आज दूसरे फॉर्म से डिस्प्ले करेंगे वाउचर नंबर किसी और फॉर्म में। इसका नाम रख देते हैं मॉडिफाई। इसका भी फॉर्म चेंज करते हैं ताकि दिखने में आसानी हो, और बैक कलर भी चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं सबसे पहले लेते हैं एक लेबल, करते हैं टेक्स्ट सर्च वाचर। इसका प्रॉपर्टी में जाते हैं, चेंज करते हैं फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट, डेट मंथ ईयर, और फॉर्मेट इसका कर सकते हैं कस्टम। और यहाँ पे बटन देते हैं एग्जिट डाटा लोड के लिए। बटन एग्जिट एंड एग्जिट
कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं और बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं सिंगल और प्रॉपर्टी में जाके ऊपर देते हैं सेंटर स्क्रीन। कॉपी किया और इस बटन नोड में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम करते हैं कोडिंग कैच सर्वर एक्सप्लोरर में प्रॉपर्टी और यहाँ से कॉपी किया कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और SQL डेटा अडाप्टर SQL डेटा अडाप्टर सिलेक्ट कनेक्शन। दोस्तों ये वाला सिलेक्ट ये और ये कनेक्शन हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग वाला। डाटा सेट डाटा सेट STL.fill TS if TS.tables 0.rows .count then 0 यहाँ पे लिखते हैं जो फॉर्म हमने शो करना है जिसमें हमने शो करना है SMT new और इसको हमने कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे फॉर्म में। ये जो टेक्स्ट बॉक्स डाटा डेट टाइम पिकर और टेक्स्ट बॉक्स और डाटा ग्रिड व्यू सबको हमने प्रॉपर्टी में जाके इसका जो मॉडिफायर उसको हमने पब्लिक कर देना है, प्राइवेट से पब्लिक कर देना है। मैंने पहले से करा हुआ है कि ताकि दूसरे फॉर्म में शो होए, वैसे नहीं शो होगा। चलिए अब ये वाला लिखना है SMT जो फॉर्म को हमने शो करना है
टेक्स्ट टाइप डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ds डॉट टेबल 0 डॉट रोज 0 डॉट टू स्ट्रिंग। दोस्तों यहाँ हमने वो टेबल का कॉलम फिल करना है जो हमने डाटा शो करना है, वॉचर टाइप, क्योंकि टेक्स्ट वॉचर है वॉचर टाइप का, तो यहाँ पे हम ये बनाएंगे। और इसी तरह से डेट टाइम टिकर डॉट टेक्स्ट सॉरी इज इक्वल टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं कि ताकि टाइम की बचत हो। और यहाँ पे हमने डेट लिख देना है, टेबल वाला डेट, और डॉट टेक्स्ट वॉचर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, फिर कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे वॉचर विल ये वाला डॉट टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट पार्टी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ये वाला कॉपी और इस तरह से पेस्ट कर देना, डॉट टेक्स्ट नरेशन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं लिख देता हूँ नरेशन। और उसके बाद आ गया टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमने किसमें ली थी, इस टेबल में लेबल के जरिए, हम ये लिखेंगे लेबल क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया टोटल क्वांटिटी, और इसी तरह से लेबल अमाउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लिख दिया टोटल अमाउंट। ये टेबल तो हो गया तैयार। और यहाँ पे एक लिख देते हैं, अगर हमारे से गलती से कोई गलत नंबर वॉचर पड़ जाता है जो फीड ना हुआ हो, तो उसके लिए मैसेज दे दें, एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो वॉचर ऑब्लिक बिल नंबर टेक्स्ट वॉचर डॉट टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट फाउंड। साथ में नंबर भी शो करेगा जो हमने गलत नंबर डाला होगा। मैसेज
खाली छोड़ना है सीरियल नंबर के लिए। कोटेशन मार्क दिए हैं खाली छोड़ने के लिए, फॉर एम्प्टी फॉर सीरियल नंबर्स डॉट टेबल्स 0 डॉट रोज जी डॉट स्ट्रिंग। जैसे हमने ऊपर बताया था, इसमें कॉलम नेम पड़ेगा, टेबल कॉलम नेम। डाटा ग्रिड व्यू का पहला सेल आइटम्स है और इसीलिए यहाँ पे आइटम शो करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा सेल्स है प्रोडक्ट आईडी और तीसरा है क्वांटिटी और चौथा है यूनिट डाटा ग्रिड व्यू में और पांचवा है रेट और छठवां है अमाउंट। फिर हमने सीरियल नंबर के लिए छोड़ा है, तो सीरियल नंबर के लिए हम सॉर्टिंग करते हैं डाटा ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में जाके और यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मार्क दिया है। यहाँ पे रो पोस्टपेन में जाना है, रो पोस्टपेन डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग solid brush is equal to new solid brush ब्रैकेट जो भी डाटा ग्रिड व्यू का नाम है, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया कोई, डाटा ग्रिड व्यू 1 है तो 1 ही लिखना है। डॉट रोज हेडर डिफॉल्ट सेल रोज हेडर default cell style dot for color
dot drawstring bracket e dot row index plus 1 dot toString comma e dot inherit rows type dot font comma sb comma e dot row bounds dot location dot x plus 10 e dot row bounds dot location plus 4 location dot y। तो ये हो गया सीरियल नंबर के लिए। चलिए आइए देखते हैं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे करते हैं नेम फॉर्म। मॉडिफाई पे डबल क्लिक किया और मॉडिफाई टेबल नेम सॉरी फॉर्म नेम एम इक्वल टू एम डॉट शो डायलॉग। नंबर वर्चुअल लिखा और लॉग किया, हाँ आ गया। तो पिछली बार हमने देखा था कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स था उसमें डॉट के आगे टेक्स्ट नहीं लिखा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई थी। और अब हम इसको ठीक करेंगे, अपडेट करेंगे अपडेट कोडिंग के साथ। तो डिस्प्ले तो हो गया दूसरे फॉर्म के साथ, तो अब कोडिंग करते हैं अपडेट की। तो अपडेट की कोडिंग उसी टेबल से ही होगी, सेव बटन से ही करेंगे हम। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक टेक्स्ट बॉक्स लेना आईडी के लिए। जो कि हमने सेव करते वक्त नहीं लिया था, और इसका हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट आईडी। तो इस पर हमने क्रिएट की है ऑलरेडी डाटा ग्रिड व्यू में। ये ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीपल रोज को अपडेट करना है, चाहे सिंगल टेबल में चाहे डबल टेबल में, आईडी होनी ज़रूरी है। आईडी कॉलम क्रिएट करना है डाटा ग्रिड व्यू में, अगर डाटा ग्रिड व्यू में से करनी है। कुछ लोग करते हैं वॉचर के ज़रिए, वेयर वॉचर नंबर, और वॉचर नंबर कई बार डबल भी होते हैं। जैसे दो कंपनियां हैं, किसी से माल परचेज़ किया, एक का भी वॉचर नंबर 5 हो गया परचेज़, और दूसरी
कंपनी से माल लिया उसका भी कई बार वाउचर नंबर 5 हो जाता है। तो इसलिए जब अपडेट करना होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आईडी को यूज़ करना है, आईडी कभी सेम नहीं होती। तो इसलिए आईडी कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो चलते हैं, अब सेव बटन से कोडिंग करते हैं अपडेट की। यहाँ पे लिखते हैं इफ़ बटन सेव डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड अपडेट। अगर ये बटन सेव का नाम अगर अपडेट शो होगा तो ये अपडेट ही करेगा, एल्स ये अगर बटन सेव ही रहा, मैं आगे आपको बताता हूँ, तो एल्स ये टेबल में सेव करेगा। इसको कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये हो गई हमारी और सेव कोडिंग, ये होगी हमारी और अपडेट कोडिंग। और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, सॉरी पूरा नहीं होगा, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और जहाँ पे सेव लिखा है यहाँ पे अपडेट कर देंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे और इंसर्ट इनटू की जगह कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट टेबल सेट वाउचर और यहाँ पे भी कर देते हैं अपडेट सेट वाउचर और इसी को कट करके यहाँ पे इक्वल टू और इसके आगे पेस्ट कर दिए। ये वाउचर का टेक्स्ट है और यहाँ डेट टाइम पिकर डेट के आगे आ जाएगा। इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको वाउचर वाले टेक्स्ट को इसको भी हमने कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आइटम आ गई डाटा वीडियो में। तो इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। प्रोडक्ट आईडी आ गई, इसको भी कट किया और प्रोडक्ट आईडी के आगे पेस्ट कर दिया। क्वांटिटी वाले को ये 3 नंबर क्वांटिटी का है, इसको कट किया और पेस्ट कर दिया। अब आ गया यूनिट, ये यूनिट वाला आ गया 4 नंबर, इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और रेट वाला आ गया और रेट वाले का नंबर है 5, इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अमाउंट लास्ट वाला आ गया 6 नंबर। अब हमने आईडी कॉलम क्रिएट किया है तो इसको हम करेंगे यहाँ से डिलीट और यहाँ पे लिखेंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आईडी कॉलम नंबर हो गया 7। इसी
इसी तरह से दूसरे टेबल का करना है। यहाँ वाउचर इज इक्वल टू, इसके आगे वाउचर वाला लगा देना है कट करके। डेट के आगे डेट टाइम पिकर ये वाला आ गया कट। यहाँ पे पेस्ट वाउचर बिल के आगे तो वाउचर टेक्स्ट आ गया कट। पेस्ट फैब्रिकेटर्स नेम के आगे आ गया पार्टी टेक्स्ट वाउचर, सॉरी टेक्स्ट वाउचर पार्टी टेक्स्ट। पेस्ट टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे हमने लेबल को यूज़ किया था तो इसके आगे लेबल आ गया टोटल क्वांटिटी। और यहाँ पे आ गई टोटल अमाउंट, यहाँ पे भी लेबल को यूज़ किया था हमने तो इसको कट किया और यहाँ पे लेबल आ गया। नरेशन की जगह नरेशन वाला टेक्स्ट बॉक्स आ गया और इसको भी हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे where id is equal to, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था text id dot text। ठीक है जी, ये हमारी हो गई अपडेट कोडिंग। अब चलते हैं मॉडिफाई डिजाइन में। तो यहाँ पे हमने अब टेक्स्ट आईडी को भी शो करना है डॉट टेक्स्ट मॉडिफाई। दोस्तों इसको भी, इसका भी मॉडिफायर जो है प्राइवेट की जगह पब्लिक करेंगे तभी वहाँ पे शो होगा। डॉट टेक्स्ट आ गया ना, id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसी को यहाँ से पेस्ट करते हैं तो सॉरी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं id, ये वाला id यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। और प्रोडक्ट का लिखते हैं अब, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आईडी लिख दी है ये वाला। चलो दोस्तों अब हम ट्राई करते हैं। ये आईडी यहाँ पे शो हो गई फैब्रिकेटेड टेबल की और ये आईडी यहाँ पे शो हो गई प्रोडक्ट टेबल की।
ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे सेव है, इसको अपडेट, यहाँ पर अपडेट दिखाएगा तो ही अपडेट होगा। जैसे कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव लिखा आएगा, तो हमें ऐसा नहीं अभी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जाना है हमें मॉडिफाई, मॉडिफाई फॉर्म में, और यहाँ पे लिखना है SMT डॉट बटन सेव डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड अपडेट। और इसी को एक कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। और एक और चीज़, यहाँ पे हमने लेबल ले लिया है एक प्रोडक्शन एंट्री का। यहाँ पे प्रोडक्शन एंट्री का लेबल है लेबल 6। तो जब ये मॉडिफाई हो तो इसकी वर्डिंग चेंज हुई है, SMT डॉट लेबल 6 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडिफाई प्रोडक्शन एंट्री। दोस्तों हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स है और ये जो आईडी वाला जो कॉलम है, इसको हम विजिबल फॉल्स कर देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता। विजिबल फॉल्स, और इसको भी विजिबल फॉल्स। ओके, तब ये सेव है। इसको हम जब मॉडिफाई के लिए करेंगे तो ये अपडेट होगा। वर्कर नंबर 1 लोअर। तो दोस्तों यहाँ पे मॉडिफाई प्रोडक्शन एंट्री आ गया और ये अपडेट आ गया। अब ये पिछली बार जो हमने टेक्स्ट लिखना भूल गए थे, यहाँ पे प्रोडक्शन की शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं, 20 कर देते हैं, और आज की कर देते हैं 24। और यहाँ पे फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट की जगह ले देते हैं फॉर, कुछ भी लिख देते हैं ABCD प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे ट्वीट लिखा है, लिख देते हैं क्लॉथ्स ट्वीट। वैल्यू की क्वांटिटी 200 कर देते हैं और रेट 10 कर देते हैं। अमाउंट कितनी रहेगी, लोई एंड शार्स की जगह कर देते हैं वूलन क्लॉथ, यहाँ कर देते हैं, और इसको 20, इसको 2000 हो गया। और इसकी जगह ब्लैंकेट्स की जगह कर देते हैं मिल्क ब्लैंकेट्स 50, 500। और अब करते हैं अपडेट। तो यहाँ पे लिखा आ गया अपडेट दिस रिकॉर्ड, यस। तो चलिए और चेक करते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर फैब्रिकेटर्स पार्टी शो टेबल डाटा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पहली एंट्री तो ठीक होगी प्रोडक्ट की, यहाँ पे ये दूसरी करनी है, तो ये भी आ गया, ठीक है। नरेशन और ABCD दिया था, ये आ गया। चलते हैं दूसरे टेबल में,
प्रोडक्ट टेबल, टेबल डाटा। यहाँ पे ट्वीट वही इसको करते हैं हम रिफ्रेश, तो ये आ गया प्लॉट ट्वीट, वूलन क्लॉथ मिंक ब्लैंकेट, और ये भी वाटर ठीक हो गया। ये दूसरा वाला करने वाला है, तो दूसरा हम करते हैं। आ गया ना, ठीक है ठीक है, तो दूसरा वाला करते हैं। यहाँ पे पार्टी नेम चेंज कर देते हैं, टेक्सटाइल्स। यहाँ पे लिखा फॉर फैब्रिकेशन ओनली, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर फिनिश्ड ओनली क्लॉथ। यहाँ पे कोई भी नेम दे देते हैं, ABC ट्वीड। क्वांटिटी इसकी 300 कर देते हैं, रेट वाइट में देते हैं, यहाँ पे 3000 हो गया। फैब्रिक क्लॉथ, यहाँ पे अकेला फैब्रिक कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फैब्रिक ट्वीड, इसको 200 कर देते हैं और इसका 10 कर देते हैं। तो इसको करते हैं अपडेट। चलिए दोस्तों देखते हैं, दूसरे वाला किया था, तो इसको करते हैं रिफ्रेश। ये आ गया ABCD ट्वीड, और इसका भी ये वाटर ठीक हो गया। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब। अब चलते हैं दूसरे टेबल में, फैब्रिकेशन टेबल में, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये वाला किया था ना हमने चेंज नाम, देखिए इसका नाम चेंज हो गया ABC टेक्सटाइल, और ये क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल अमाउंट भी हो गई यहाँ पे, और फिनिश ओनली। दोस्तों अब हम करते हैं एक एंट्री और सेव करते हैं। एक एंट्री सेव करते हैं, देखते हैं लास्ट रो है और प्रोडक्ट 4 नंबर चलान कर रहे हैं, 5वां लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं टेक्सटाइल्स, यहाँ पे लिखते हैं और जॉब वर्क, यहाँ पे लिखते हैं कोई भी नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पीटर इंग्लैंड। यहाँ पे ID कोई भी दे देते हैं, 100 मीटर, तो रेट इसका 10 लिख देते हैं, 1000। और दूसरा लिख देते हैं लावेंडर ट्वीड,
अपडेट करते हैं। मॉडिफाई ट्राई लोड, यहाँ पे हमने लिया है जॉब वर्क, यहाँ पे कुछ भी देखते हैं BCDEF जो भी देना है। तो यहाँ पे डेट इसकी 24 है, यहाँ पे 14 कर देते हैं और पीटर इंग्लैंड की जगह कर देते हैं स्कॉटिश और इसको इसकी क्वांटिटी 200 कर देते हैं। 2000 लैवेंडर इसकी ट्वीट हटा देते हैं, क्वांटिटी 300 कर देते हैं और इसको कर देते हैं शॉर्ट्स की जगह कर देते हैं लोई, यहाँ पे 20 कर देते हैं और यहाँ पे और इसको करते हैं अपडेट। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये इसकी नरेशन भी चेंज हो गई और टोटल अमाउंट भी और क्वांटिटी भी। अब चलते हैं प्रोडक्ट टेबल में, लैवेंडर ट्वीट पीटर इंग्लैंड शॉल है, इसको करते हैं रिफ्रेश और ये आ गया स्कॉटिश लैवेंडर और लोई, उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना और अगली वीडियो में हम दिखाएंगे डिलीट मल्टीपल रोज ऑफ मल्टीपल टेबल्स। और यहाँ पे हमने 2 टेबल में सेव और अपडेट किया और डिस्प्ले किया है। हम एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें 3 से ज़्यादा यानी कि 4 टेबल होंगे। हम 4 टेबल में अपडेट सेव डिलीट व्यू करेंगे और इसे अलग करेंगे। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना, जिन्होंने नहीं अभी तक किया वो ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होते हैं, जितना मोटिवेट होते हैं और हमें थोड़ी ताकत मिलती है, हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। एक और वीडियो हम इन्वेंट्री के लिए बना रहे हैं, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के लिए, इन्वेंट्री और अकाउंट सॉफ्टवेयर के लिए, वो भी आपके लिए आ रही है। तो अब इजाज़त दीजिए, ओके बाय।